अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मॉलिक्यूल्स के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए जितने भी फार्मूलाज यूज़ होते हैं उन सब फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं। तो केमिस्टार यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ शुएब पंवर और आज हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो आपको यूनिवर्सिटी लेवल तक काम आएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो फार्मूलाज होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको लिखने के लिए काम आते हैं, वो चार टाइप्स के होते हैं। एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, तीसरा होता है कंडेंस्ड फार्मूला और चौथा होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक या फिर डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो एक एक को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो ये एक सिंपल फार्मूला है जो हम 9th क्लास में भी पढ़ते हैं, मैट्रिक में भी पढ़ते हैं और इंटर लेवल तक हम पढ़ते हैं। तो इसको हम ऐसा डिफाइन करते हैं, दैट फार्मूला which shows actual number of atoms, which shows actual number of atoms in a compound or molecules, in a compound or molecule is called molecular formula, is called molecular फार्मूला। ऐसा फार्मूला जो किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो भी जितने भी एक्चुअल एटम्स हैं उनको रिप्रेजेंट करें तो उनको हम क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे कि आप देखिए मीथेन है, तो इस मीथेन में एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर ये फार्मूला किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी एटम्स इसके साथ अटैच्ड हैं उन सब को ये रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक कार्बन है और 4 जो है हाइड्रोजन है, तो इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके बाद जैसे कि हमारे पास है C2H6, ये हमारे पास जो है इथेन है, ये भी एक गैस है। तो इसमें 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो इसके अंदर जितने भी एटम्स है उन सब को मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके बाद दूसरा हमारे पास एग्जांपल है C3H8, ये हमारे पास है प्रोपेन, ये हमारे पास क्या है? प्रोपेन, ठीक है। तो ये भी हमारे पास है, प्रोपेन का क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल नंबर बताता है, जितने भी एटम्स अटैच्ड हैं कार्बन के साथ हाइड्रोजन के, वो हम सबको बताता है। और कार्बन के भी जितने एटम्स हैं वो भी यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास है C3H6, इसको हम बोलते हैं प्रोपीन, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपीन, ठीक है। ये हमारे पास एक है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इनके अंदर डबल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर जितने भी कार्बन है, जितने भी हाइड्रोजन है, वो सब यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप था, आप यहाँ पर इसको लिख दें। और अब हम चलते हैं हमारे दूसरे टाइप ऑफ फार्मूला। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको काम आएंगे। तो दूसरा जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। तो ये भी एक फार्मूला होता है जो हमें एग्जैक्ट अरेंजमेंट बताता है एटम्स की, ठीक है। दैट फार्मूला which represents the exact arrangement of atoms of different elements attached with carbon chain is called structural formula,
ऐसा फार्मूला जो जितने भी एटम्स हों, जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स अटैच्ड हों कार्बन के साथ, उन सब को रिप्रेजेंट करे तो उनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलेंगे। जैसे कि हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा था इथेन मीथेन का, जो हमारे पास है CH4, ठीक है। ये किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये हमारे पास है मीथेन का। किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मीथेन का। तो इसके साथ आप देखें 4 हाइड्रोजन अटैच थे और 1 कार्बन है। ये हमारे पास कितने कार्बन है, 1 कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो चारों तरफ से 1-1 हाइड्रोजन अटैच है, तो ये मीथेन का हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो हमें बताता है कि कितने जो एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं किसी एलिमेंट के, वो इसके साथ अटैच्ड है। ये अरेंजमेंट बताता है एटम्स की। क्या बताता है हमें, एग्जैक्ट अरेंजमेंट बताता है एटम्स की जो कार्बन चेन के साथ अटैच्ड हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरा एग्जांपल लें यहाँ पर C2H6, ये हमारे पास है इथेन। ये क्या है हमारे पास, इथेन है। तो यहाँ पर कार्बन टू कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि इथेन जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि हर एक हाइड्रोजन के साथ, सॉरी हर एक कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें अरेंजमेंट बताता है, एटम्स की अरेंजमेंट बताता है कार्बन चेन के साथ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। उसके बाद हम यहाँ पर और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है इथीन। यहाँ पर हम इथीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं, C2H4, ये हमारे पास इथीन है। और ये हमारे पास क्या है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इनमें क्या होता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है 4। तो हर एक के साथ, यानी हर एक कार्बन एटम के साथ जो है कितने हाइड्रोजन अटैच्ड होने चाहिए, 2-2 हाइड्रोजन अटैच्ड होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें स्ट्रक्चर बताता है। किसका स्ट्रक्चर बताता है, जितने भी एटम्स कार्बन चेन के साथ अटैच्ड है उन सब का हमें स्ट्रक्चर बताता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलेंगे। उसके बाद तीसरा हमारे पास जो है वो है कंडेंस्ड फार्मूला। तो आप ये लिखें तो हम अगले टाइप ऑफ फार्मूला पर चलेंगे, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ठीक है। तो अब हम तीसरा इसका टाइप करते हैं फार्मूला का, जो हमारे पास होता है कंडेंस्ड फार्मूला। क्या होता है, कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, अ फार्मूला which shows group of atoms joined together a carbon chain in a molecule or a compound that's called condensed फार्मूला। ऐसा फार्मूला जो कार्बन चेन के साथ जितने भी एटम्स यानी ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं उन सब को हमें रिप्रेजेंट करके दिखाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंस्ड फार्मूला बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है C2H6, ठीक है। ये हमारे पास किसका फार्मूला है, ये हमारे पास इथेन गैस का फार्मूला है। और पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इनमें कार्बन टू कार्बन कितने बॉन्ड होते हैं, 1 बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड होता है। तो आप देखें अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें तो कैसे लिखेंगे, 2 हमारे पास कार्बन है और 6 जो है हमारे पास हाइड्रोजन है। तो इसका कंडेंस्ड फार्मूला बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये इसका क्या है, कंडेंस्ड फार्मूला है। अगर दूसरा एग्जांपल लें, यहाँ पर फर्ज करें हमारे पास है पेंटेन, ठीक है। इसका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, C5H12। ये हमारे पास किसका फार्मूला होता है, पेंटेन का। अगर हम इसका कंडेंस्ड फार्मूला देखें तो क्या बन जाएगा, आप देखें यहाँ पर 5 कार्बन है और 12 जो है हमारे पास हाइड्रोजन है। तो इसका हमारे पास कंडेंस्ड फार्मूला होगा CH3
CH2 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 CH3, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर कि यहाँ पर ये कार्बन चेन है, ये क्या है हमारे पास, ये कार्बन चेन है। तो इस कार्बन चेन के अंदर जितने भी एटम्स अटैच्ड हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड है, ये फार्मूला में वो एटम्स का जो ग्रुप है वो इसके साथ रिप्रेजेंट करके दिखाता है। देखिए आप यहाँ पर कार्बन है ना, कार्बन के साथ कितने एटम्स अटैच हैं, हाइड्रोजन के 3 अटैच हैं, यानी ये हमारे पास हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं। ये ग्रुप ऑफ एटम है जो कार्बन चेन के साथ अटैच है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये कार्बन है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है। ये हाइड्रोजन एटम्स का एक ग्रुप है जो किसके साथ अटैच है, कार्बन के साथ अटैच है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये ग्रुप ऑफ एटम है जिसमें 2 हाइड्रोजन है कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो कंडेंस्ड फार्मूला जो होता है वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि एक ग्रुप ऑफ एटम्स हो जो कार्बन चेन के साथ अटैच्ड हो। उसके बाद और भी एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास है हेक्सेन। हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है हमारे पास, C6H14, ठीक है। तो इसका अगर हम कंडेंस्ड फार्मूला देखें तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 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 और CH3। तो ये हमारे पास जो है हेक्सेन का कंडेंस्ड फार्मूला है। तो आप यहाँ पर देखें कि ये जो कार्बन चेन है हमारे पास, कार्बन जो चेन है हमारे पास, इसके साथ जितने भी हाइड्रोजन के ग्रुप्स अटैच्ड है, एटम के ग्रुप अटैच्ड हैं, वो हमें दिखाता है। जैसे कि देखिए एक कार्बन है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। ये एक ग्रुप ऑफ एटम है, किसका ग्रुप है, ये हमारे पास हाइड्रोजन का एक ग्रुप है जो कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो ये हमें ग्रुप ऑफ एटम्स बताता है किसी भी एलिमेंट्स का जो कार्बन चेन के साथ अटैच्ड हो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। उसके बाद लास्ट जो चौथा टाइप होता है वो हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक या फिर डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। हाँ, तो अब हम इसका चौथा टाइप पढ़ते हैं और ये बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आप सबको काम आएगा। तो यहाँ पर जो है चौथा हम टाइप पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक भी बोलते हैं इसको, या फिर इसको डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी बोला जाता है। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए होते हैं, कोई भी एटम जो है उसने अगर कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए होते हैं तो ये हमें उसका स्ट्रक्चर बताता है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, शेयरिंग होती है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसको स्टेटमेंट से ऐसे डिफाइन करते हैं, अ फार्मूला which represents the sharing of electrons, which represents the sharing of electrons in a molecule, or compound, is called इलेक्ट्रॉनिक और अच्छा, इसको भी यहाँ पर हम आर लिखते हैं क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक कहें यहाँ पर डॉट एंड क्रॉस के मतलब सेम ही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी एटम हो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या फिर मॉलिक्यूल हो, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं उसको ये रिप्रेजेंट करके दिखाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मीथेन का हम फिर से एग्जांपल लेते हैं, जो हमने पहले भी मीथेन का एग्जांपल लिया था। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो कार्बन है इसके साथ मीथेन ने यानी हाइड्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, वो शेयरिंग हमें बताता है कि हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन्स कैसे शेयर किए हैं। देखिए आप यहाँ पर हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर किया है और यहाँ पर जो है एक कार्बन ने शेयर किया है। यहाँ पर भी देखिए आप, एक जो है किसने शेयर किया है, यहाँ पर एक कार्बन ने शेयर किया है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ने शेयर किया है। यहाँ पर भी सेम केस है और यहाँ पर भी जो है वो क्या है, सेम केस है। मतलब
जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं उस शेयरिंग को हमें दिखाता है। ये क्या दिखाता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है तो ये उस शेयरिंग को हमें रिप्रेजेंट करके दिखाता है। उसके बाद और एग्जांपल ले, यहाँ पर इथेन का एग्जांपल लेते हैं C2H6। यहाँ पर क्या है? ये इथेन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन ने शेयर किया है और यहाँ पर भी जो है एक इलेक्ट्रॉन किसने शेयर किया है? कार्बन ने शेयर किया है, ठीक है। उसके बाद इस कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के साथ जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉन नहीं लेकिन हाइड्रोजन के साथ इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और यहाँ पर भी जो है हाइड्रोजन के साथ इन्होंने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो आप देखिए यहाँ पर, तो ये फार्मूला हमें क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग बताता है। हमें क्या बताता है? हमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग बताता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक आर्क डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो ये हमारे पास जो थे 4 जो है हमारे पास फार्मूलाज के टाइप है। तो अब हम इनको सम अप करते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं? सम अप करते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनमें पढ़ाया जाता है। तो फर्ज करें हमारे पास जो है एक टेबल है जिसमें हम लिखते हैं MF का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और यहाँ पर हम लिखते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला, और यहाँ पर हम लिखते हैं कंडेंस्ड फार्मूला, और यहाँ पर हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में EF लिखते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एक हमारे पास है CH4 मीथेन, ठीक है। अगर मीथेन का हम स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास कार्बन है और कार्बन की जो वैलेंस है वो मुकम्मल है, मतलब 4 जो है इसके साथ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं और ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसका अगर हम कंडेंस्ड फार्मूला देखें तो वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूले के सिमिलर आ जाएगा, मतलब जो हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और कंडेंस्ड फार्मूला भी इसका क्या है? सेम है। अगर इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड क्रॉस फार्मूला देखें हम तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक कार्बन है, इसने हाइड्रोजन के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक की क्या की है? शेयरिंग की है, ठीक है। तो ये इसका क्या है? ये इसका इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस जो फार्मूला है वो हमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग बताता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम यहाँ पर कंपाउंड ले C2H6, जिसको हम क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम इथेन बोलते हैं। इसका अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर दो जो कार्बन है उनके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं? 3 जो है हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला है। उसके बाद अगर हम इनका कंडेंस्ड फार्मूला देखें तो आप देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, मतलब ये हमारे पास एक कार्बन है और उसके साथ जो है 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद CH3, ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन की वैलेंसी जो है वो मुकम्मल है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं। ये हमारे पास एक गैस है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला देखें तो कैसे हो जाएगा? यहाँ पर कार्बन है, एक जो इलेक्ट्रॉन है किसके साथ शेयर किया है? हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, और इसी कार्बन ने दूसरे कार्बन एटम्स के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या किया है? शेयर किया है, ठीक है। ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है। इसको मैं थोड़ा सा सीधा बना देता हूँ। यहाँ पर ये कार्बन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है कार्बन के साथ। उसके बाद यहाँ पर इसी कार्बन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया है दूसरे हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, यहाँ पर भी जो है किसके साथ शेयर किया है? हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है। उसके बाद इस कार्बन ने भी 3 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, जो हमें ये दिखाता है कि एटम्स जो है वो कैसे अपना इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे एटम के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सिंपल है और आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं C3H8, मतलब प्रोपेन।
इसका अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो ये हमारे पास जो है एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और जो टर्मिनल कार्बन है यानी जो हमारे पास टर्मिनल कार्बन है उनके साथ सिर्फ और सिर्फ 3 हाइड्रोजन अटैच है, और जो बीच वाला हाइड्रोकार्बन है उसके साथ हमारे पास जो है 2 हाइड्रोजन अटैच है, और ये जो हमारे पास राइट साइड वाला टर्मिनल कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। कंडेंस्ड फार्मूला अगर हम देखें तो CH3 CH2 CH3, तो ये इसका जो कंडेंस्ड फार्मूला है। और कंडेंस्ड फार्मूला में आप देखें कि ये जो एटम्स का ग्रुप है वो कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला देखें तो यहाँ पर 3 जो है ये क्या है, कार्बन है जिन्होंने आपस में सिंगल बॉन्ड बनाया है, और ये जो 3 कार्बन है ये किसके साथ अटैच है, हाइड्रोजन के साथ अटैच है। और यहाँ पर ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करें डॉट से, तो ये हमारे पास क्या है, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है। ये हमारे पास क्या है, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, और इसके अंदर हमने फार्मूला जो है उनके टाइप्स को डिस्कस किए, और मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट जो है हम आगे के जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे।